तो गाइस, आर यू रेडी देखने के लिए कि कितना आयरन कलेक्ट हुआ है हमारे आयरन फार्म के थ्रू? सो लेट्स गो 3, 2, 1। Meanwhile, सो गाइस, वेलकम बैक टू श्रीज क्रूज यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हमने की थी थोड़ी सी फिशिंग और बनाया था हमारे लिए एक नेदर पोर्टल और गए थे नेदर में ताकि हमें जो क्वार्ट्ज वगैरह चीज़ें चाहिए थी वो हम कलेक्ट कर पाए। और काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी तो उसका एक कारण था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारे लाइक कासल के पीछे पूरा का पूरा जो माउंटेन था वो मैंने क्लियर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम बनाने वाले हैं हमारा लाइक एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा आयरन फार्म, ताकि हमें लाइक पूरे अ, ताकि हमें कभी भी आयरन की कमी ना हो। और आप देख सकते हो मेरा एक्सपी ऑलमोस्ट 50 टच करने वाला है। और यहाँ पे थोड़े से आपको बी हाइव्स दिख रहे होंगे, तो वो भी मैंने कलेक्ट करके रखे थे। तो हम बाद में हनी फार्म भी बनाएंगे। और हमारा जो आर्मर था आयरन का पूरा वो भी सारा का सारा डैमेज हो चुका है। ये मेरे को दूसरा या तीसरा आर्मर बनाना पड़ा था। और मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बताता हूँ। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, ये सारे के सारे चेस्ट वो स्टोन कॉबल स्टोन इसी सब चीज़ें सब भरे हुए हैं, सारे के सारे स्टोन, ताकि ये जो मैंने पूरा का पूरा एरिया क्लियर किया उसका पूरा का पूरा सामान है। और आप देख ही सकते हो यहाँ पे कितनी सारी पिकेक्सेस मैंने बनाई थी, डायमंड की शवल्स बनाई थी मैंने।
डायमंड की पिकैक्सेस बनाई थी, एक सिल्क टच वाली और ये एक फॉर्च्यून 3 वाली। तो ये सारा के सारी चीज़ें लाइक टूट चुकी है और काफ़ी ज़्यादा और भी पिकैक्सेस वगैरह बनाई थी जो कि टूट चुकी है। तो ये लगे छोटा सा एरिया बचा है यहाँ पे हमें जो क्लियर करना है। तो यह पूरा का पूरा जो माउंटेन है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हमने जो टीएनटीस वगैरह बनाए थे तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। लाइक टीएनटीस की मदद से ही काफ़ी ज़्यादा काम आसान हुआ था मेरा। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी एरिया पे मैं टीएनटी लगा लेता हूँ और हमारे पास बटन है तो बटन से ये टीएनटी भी हम लाइट अप कर लेते हैं। और ऐसे ही हम मुझे इस तरफ भी थोड़े से टीएनटीस लगाना है, लाइक 2 टीएनटी से काम चल जाएगा। और सेम मेरे को ये वाले एरियाज में भी ऐसे टीएनटीस लगाने हैं ताकि ये पूरा का पूरा एरिया है वो भी हम क्लियर कर पाए। तो ये लाइक एक छोटा सा एरिया बचा है तो मैं काम करता हूँ फटाफट से ये वाला एरिया भी क्लियर कर लेता हूँ और आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के अंदर। लेट्स गो गाइस, पूरा का पूरा एरिया हमने माइन कर दिया है। ये जो लाइक थोड़े से कॉबलस्टोन पड़े हैं उनको फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं और फिर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये जो हमने पूरा का पूरा मतलब एरिया माइन किया उसमें हमें क्या क्या मिला है। लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मिल चुकी है। तो आप देख सकते हो इतने सारे चेस्ट पढ़ के हमें लाइक डर्ट और कॉबलस्टोन और स्टोन वगैरह मिला है। तो जो मेन लूट है वो हमारी ये चेस्ट के अंदर रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें लाइक काफ़ी ज़्यादा एमरल्ड्स मिल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें आयरन मिल चुका है और भी ज़्यादा आयरन मैंने यहाँ पे स्मेल्ट होने रखा है। तो लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा आयरन मिल चुका है और कॉपर वगैरह तो नॉर्मल चीज़ें तो है ही यहाँ पे। और बाकी हमें इतना सारा कोल मिल चुका था तो मैंने स्टोर करने के लिए उन सबको ब्लॉक ऑफ कोल में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारे पास 4 स्टैक ब्लॉक ऑफ कोल है और ऊपर से 2.5 स्टैक और कोल बचा है। और ये मुझे एक म्यूजिक डिस्क मिली थी, लाइक एक चिकन के ऊपर एक बेबी ज़ॉम्बी था तो उसको मारा तो पता नहीं कैसे बट ये म्यूजिक डिस्क हमें मिल चुकी है। तो लाइक ये मेन लूट हमें मिली है, लाइक इतना सारा आयरन और एमरल्ड वगैरह और बाकी सारी लाइक रिसोर्स तो है ही। आप देख ही सकते हो, आप कोई भी चेस्ट खोलो उसमें पूरा का पूरा कॉबलस्टोन और डर्ट ही पड़ा हुआ है। तो उसमें ये हम कूड़ा डाल देते हैं अभी के लिए। और आप देख सकते हो हमारे लिए जो डायमंड की पिकैक्स है वो भी ऑलमोस्ट टूटना ही है तो उसको भी अभी हम रख लेते हैं। तो ये एरिया में हम बनाने वाले हैं हमारा लाइक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मैसिव आयरन फार्म। तो उसके लिए हमें लाइक कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे तो वो मैंने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखे हैं तो मैं पहले उनको लेके आ जाता हूँ। तो भाई सारी के सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया और हमारे जो डायमंड के टूल्स थे उनको भी मैंने रिपेयर कर लिया है डायमंड्स की मदद से। और शवल को मैंने रिपेयर नहीं किया, वो नई बना दी और उसको वापस से एन्चांट कर लिया। तो हमें एफिशिएंसी 4 अनब्रेकिंग 3 मिली है जो कि अभी अच्छी शवल ही है। और यहाँ पे मैंने एक कंपार्टमेंट बना लिया है जिसमें सारे के सारे विलेजर्स रखे हैं। तो हमें हमारे आयरन फार्म के लिए चाहिए 80 विलेजर्स। तो यहाँ पे मैं सारे विलेजर्स को स्टोर करके मतलब उनको ब्रीड करवा रहा हूँ ताकि हमारा जब तक आयरन फार्म बने तब तक हमारे पास इनफ विलेजर्स हो जाए। तो अब मैं बताता हूँ हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये पूरा चेस्ट हमारे पास स्मूथ स्टोन का है। तो स्मूथ स्टोन बनाने के लिए आपको जो ये स्टोन होता है नॉर्मल स्टोन उसको फर्नेस में रखोगे तो ये आपको स्मूथ स्टोन मिल जाएगा। फिर हमारे पास ढेर सारी स्प्रूस की साइंस है और कुछ फैन स्केट्स है। और ये है आप देख सकते हो ये सोल सैंड है तो ये हमें नेदर में मिलती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सोल सैंड कहाँ पे आपको मिल सकती है। फिर यहाँ पे हमारे पास 20 नेम टैग्स है जो कि सारे के सारे मैंने कलेक्ट किए लाइक फिशिंग कर रहा था मैं तब। फिर ये पैक्ड आइस और ग्लासेस वगैरह है, इसमें फूड है लाइक विलेजर्स को ब्रीड करने के लिए। और ये बाकी का नॉर्मल सामान जो कि हमें चाहिए होगा एक्स्ट्रा सामान। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें फिशिंग करते वक्त काफ़ी ज़्यादा ओपी लूट मिल चुकी है तो आपको मैं वो लूट दिखा देता हूँ।
तो ये आप देख सकते हो हमें इतनी सारी सैडल्स मिल चुकी है, हमारे पास 16 नॉटिलस शेल हो चुकी है और काफ़ी सारी एन्चेंटेड बुक हो चुकी है। जैसे कि इसमें हमारे पास प्रोटेक्शन 4 और रेपस्ट्राइडर 3 है, जो कि हमारे बूट्स में डायरेक्टली लग जाएगी। और अगर हमें इम्पेलिंग 5 यूज़ करना हो तो वो हम ट्राइडेंट में यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें पावर 4 भी है और फॉर्चून 3 भी है। इसमें प्रोटेक्शन 4 है, इसमें अनब्रेकिंग 3 है, इसमें हमारे पास मेंडिंग है और एक्वा एफिनिटी है। इसमें शार्पनेस 4, मेंडिंग मेंडिंग और शार्पनेस 4 और एफिशिएंसी 5। और ये बाकी कुछ नॉर्मल बुक्स है जो कि उतनी अच्छी नहीं है। और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फिशिंग रॉड्स और वो वगैरह भी है। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि हम सोल सैंड कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ गाइस, मैंने ये एक छोटा सा एएफ के फिशिंग फार्म बनाया था। लाइक हमें जब नेम टैग्स चाहिए थे ढेर सारे, तो बट ये वाला फिशिंग फार्म जो है वो अब माइनक्राफ्ट 1.21 में काम नहीं करता। इसमें आप जितना भी फिशिंग करोगे सिर्फ और सिर्फ आपको फिशेस ही मिलेगी। तो आपको नॉर्मल फिशिंग ही करनी पड़ेगी, या तो फिर एक और फिश फार्म बनाना पड़ेगा, जो कि हम इन फ्यूचर ज़रूर बनाएंगे। तो हम जब नेदर में आते हैं तो लाइक मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की। तो मैं जब इस तरफ जा रहा था तो मुझे पास में ही एक सोल सैंड वैली मिल चुकी है। और मैं जब एक्सप्लोर कर रहा था तब मुझे एक अचीवमेंट भी मिल चुकी है, जो कि थी हॉट टूरिस्ट। मतलब नेदर में जितनी भी बायोम्स है वो सारी की सारी मैं एक्सप्लोर करके आ चुका था, लाइक सोल सैंड को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे इस तरफ मुझे पास में ही एक सोल सैंड वैली मिल चुकी है। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरी की पूरी एक सोल सैंड वैली है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से मैंने सोल सैंड कलेक्ट की थी। तो सोल सैंड पे आप देख सकते हो हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी बूट में एक एन्चांटमेंट जो कि होती है सोल स्पीड 3। तो उसकी वजह से हम तेज़ भाग सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा बायोम है वो सोल सैंड बायोम है। यहाँ पे आपको ऐसा बोन ब्लॉक के स्ट्रक्चर्स मिलता है और यहाँ पे स्केलेटन स्पॉन होता है। तो ये है जो ये दिख रहे हो आप, तो ये सोल सैंड है। और जो नॉर्मल टेक्सचर वाला दिख रहा है वो सोल सॉइल है। तो दोनों में लाइक फ़र्क यही है कि आप सोल सैंड पे स्लो हो जाते हो और सोल सॉइल में आपको लाइक उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम चलते हैं वापस से फटाफट से ओवरवर्ल्ड में और बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा आयरन फार्म। जब हम ओवरवर्ल्ड में आ चुके हैं तो आपको ये दिख रहा होगा, ये मैंने 25x25 का एरिया माइन करके रखा है और इसको 2 ब्लॉक डीप बनाया है। तो ये होगा हमारा आयरन फार्म का लाइक सेंटर, जहाँ पे सारे के सारे गोलम्स गिरेंगे और हम उनको मतलब लावा की मदद से मारेंगे और आयरन कलेक्ट करेंगे। तो आपको ऐसे 25x25 का एरिया बना देना है। और जो सारे एजिस है उधर ये 2 ब्लॉक्स आपको यहाँ पे टेम्पररी ब्लॉक्स लगाने हैं सारे ही जगह। आप कोई भी एक साइड चूज कर सकते हो। मैंने राइट साइड पे लगाया है, तो सारे ही एजिस के राइट साइड पे ऐसे 2 ब्लॉक्स लगाने हैं। और फिर हमें सारे ही एजिस पे ऐसे पानी डालना है। तो ये जो भी ब्लॉक पे पानी रुक जाता है उसके बाद के हमें सारे के सारे ब्लॉक्स माइन कर लेना है। और यहाँ पे बीच पे एक 9x9 का एरिया माइन करना है। तो ये जो एरिया होगा वो होगा 5 ब्लॉक डीप। तो ये 1 2 3 4 5। तो ये हमें 9x9 का एरिया भी माइन कर लेना है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे जो हमारे गोलम्स है वो आएंगे और यहाँ पे बनेगा हमारा किलिंग चेम्बर। तो ये हमारा एक एरिया माइन हो चुका है। तो अब हमें यहाँ से एक कॉर्नर पकड़ना है। तो हम ले लेते हैं इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमारा कासल आता है। और फिर इधर से हमें 32 ब्लॉक्स माइन करने हैं। तो ये हो चुका है 32। तो यहाँ से हमें लाइक स्ट्रेट अप ऊपर जाना है। तो यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और ये जो पूरा का पूरा एरिया होगा वो होगा हमारे लाइक कलेक्शन एरिया, जहाँ पे सारे के सारे गोलम्स गिरेंगे और हमारा आयरन कलेक्ट होगा। तो मैं फेंसिस लेके आ चुका हूँ, फेंस गेट। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें ऊपर ऐसे फेंस गेट्स लगाने हैं सारी जगह पे। और बीच का एरिया आप छोड़ सकते हो, क्योंकि हमें लाइक पानी को ही स्टॉप करना है। और फिर यहाँ पे आपको सारे के सारे जो फेंस गेट है उनको खोल लेना है। और ये जो बीच का और फिर ये जो टेम्पररी फेंस गेट हमने लगाया है उसको भी आप तोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हमें सारे के सारे फेंस गेट खोल लेना है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और उसके बाद ये जो सारे के सारे आप स्मूथ स्टोन देख सकते हो उनको तोड़ लेना है। तो हमने सारे के सारे ब्लॉक्स तोड़ दिए।
और आप देख सकते हो लाइक पानी जो कंसंट्रेट हो रहा है ये हमारे लाइक सेंटर पॉइंट के और यहाँ पे आके पानी रुक जा रहा है कि यहाँ पे सारे के सारे हमारे जो गोलम्स है वो आके गिरेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो फेंसिस है वो फेंस गेट है वो हमेशा ओपन रहे। तो अब हमें यहाँ पे एक चेस्ट लगाना है, तो ऐसे हमारा चेस्ट आ जाएगा और फिर हमें चाहिए होगी हॉपर्स। तो ये जो सारे के सारे हॉपर्स है वो ये चेस्ट में फेस करते हुए आएंगे यहाँ पे। और उसके बाद ये हम लाइक वही एक नॉर्मल कलेक्शन सिस्टम बना सकते हैं। लाइक ये चेस्ट का सामान ये वाले चेस्ट में जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा आयरन फार्म होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव होने वाला है और हमें काफ़ी ज़्यादा सामान मिलेगा। तो हमें यहाँ पे थोड़े से ग्लासेस लगा लेने हैं, लाइक डेकोरेशन के लिए अच्छे लगते हैं। और फिर अब हमें चाहिए होगी स्प्रूस साइन बोर्ड। तो हमें यहाँ पे साइंस लगा लेनी है चारों तरफ और नीचे की तरफ भी एक साइन लगा लेनी है ताकि हम यहाँ पे लावा डाल सके। तो यहाँ पे हमने लावा डाल लिया है। तो अब कोई भी कॉलम स्पॉन होगा तो आके डायरेक्ट ये पिट में गिरेगा और ये लावा की वजह से वो मर जाएगा। लाइक कॉलम की विड्थ एक ब्लॉक से वाइड होती है, इसलिए वो ये लावा से डैमेज लेगा। हमें भी डैमेज नहीं हो रहा है बट कॉलम को डैमेज ज़रूर होगा। तो अब हमें आ जाना है यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो अब हम बनाएंगे हमारा लाइक जो विलेजर्स को रखने का एरिया है वो। तो हमें आ जाना ये कॉर्नर पे। तो कॉर्नर से एक ब्लॉक अंदर और यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ब्लॉक्स है उनको हमें लीव करना है और यहाँ से हमें स्मूथ स्टोन लगाना स्टार्ट करना है। तो हमें हर जगह यही करना है कि ग्राउंड से एक लेयर अबव और ये जो 3 ब्लॉक्स है उनको छोड़ के, तो ऐसे हमारे स्मूथ स्टोन लग जाएंगे। और हमें लाइक इनको यहाँ से ही लगाना है ताकि हमारे जो गोलम्स है वो डायरेक्ट आके ये पानी में गिर जाए। तो ये 23 ब्लॉक्स के जो स्मूथ स्टोन है उनको हमें ऐसे 7 लेयर्स लगानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे 23/7 का हमें पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बनाना है। उसके बाद हमें यहाँ से एक लेयर अब ऊपर आना है और सेम यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये भी सेम हमें 23/7 का एक और प्लेटफॉर्म बना लेना है। तो अब हमें आना है यहाँ पे कॉर्नर पे, तो एक टेम्पररी ब्लॉक लगाना है हमें और फिर यहाँ से हमें स्टोन ब्रिक की वॉल्स लगानी है लाइक कॉर्नर्स पे, ताकि जो हमारे गोलम्स है वो ये एरिया से बाहर ना निकल पाए। और सेम हमें लाइक पूरे चारों तरफ से हमें स्टोन ब्रिक की वॉल से ये एरिया को घेर लेना है। बस हमें यहाँ सामने की तरफ कुछ नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे आएंगी हमारी साइन बोर्ड्स। तो हमने यहाँ पे चारों तरफ स्टोन ब्रिक की वॉल लगा ली है। तो अब हमें लेनी है स्प्रूस की साइंस और यहाँ पे एज पे हमें स्प्रूस की साइंस लगा लेनी है ऐसे हर जगह पे। तो हमें ऐसे हर जगह पे ऐसे साइन लगा लेनी है स्प्रूस की, ताकि हमारा जो वाटर है वो आके कॉर्नर पे आके रुक जाए। तो अब मैं आपको दिखा लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे कॉर्नर पे पानी डालोगे तो यहाँ पे आखिर तक आएगा और यहाँ पे एज पे आके रुक जाएगा। तो हमें ये पूरे के पूरे एरिया में भी ऐसे ही पानी डाल देना है। तो मैंने सारी की सारी जगह पे पानी डाल दिया है। तो आप देख सकते हो जो सारा का सारा वाटर है वो आके एकदम एंड पे स्प्रूस के जो हमारे साइंस है वहाँ पे आके रुक जाता है। तो अब हमें यहाँ पे आना है एकदम कॉर्नर पे और यहाँ से हमें 3 ब्लॉक काउंट करना है, 1 2 3, और फिर इधर से भी 1 2 और 3, और यहाँ पे हमें टेम्पररी ब्लॉक लगाना है और इसको 5 ब्लॉक की हाइट तक ऊपर देना है। तो 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ पे आके हमें ब्लैक स्टेन्ड ग्लास देना है और यहाँ पे हमें बनाना है एक 3x3 का एरिया जहाँ पे हमारे विलेजर्स रहेंगे। तो हम बना लेते हैं एक 3x3 का एरिया। फिर यहाँ से हमें 2 ब्लॉक्स टेम्पररी ब्लॉक्स लगाने हैं और फिर यहाँ पे ऊपर से हमें वापस से कवर कर देना है ताकि हमारे जो विलेजर्स हैं वो यहाँ से बाहर ना जा पाए और हमेशा के लिए ये एरिया वहीं बंद रहे। ये एरिया बन चुका है हमारे विलेजर्स को रखने के लिए।
फिर हमें यहाँ पे आना है और हमें बेड्स लगाने हैं। तो ये हमारा देख एक विलेजर मतलब 4 विलेजर्स का एरिया बन चुका है और हमें सेम चीज़ बनानी है सामने वाली साइड भी। तो गाइस हमारा ये वाला एरिया भी पूरा बन के रेडी हो चुका है, लाइक 3x3 का एरिया। और मैं यहाँ पे बेड्स भी लेके आया हूँ, तो बेड को भी प्लेस कर लेता है। तो हमें कुछ इस तरीके से सारे के सारे बेड्स प्लेस करना है। तो हर एक कंपार्टमेंट में टोटल 4 विलेजर्स आएंगे। तो ये हो गए हमारे 4 बेड। और फिर हमें जाना है इस तरफ पे। तो यहाँ पे हमें लाइक एक टेम्पररी ब्लॉक लगाना है, यहाँ पे ऐसे 1 2 3 और 4। फिर यहाँ पे आएगा हमारा एक ग्लास और सेम सामने वाली तरफ भी सेम आएगा। और फिर यहाँ पे एक टेम्पररी ब्लॉक आएगा और सेम यहाँ पे भी ग्लास। तो आप देख सकते हो यहाँ पे से भी 1 2 3 4, तो दोनों तरफ से 4 ब्लॉक्स की गैप है। फिर हमें यहाँ पे भी 2 ग्लासेस लगा लेने हैं और ये जो एरिया उस पर हमें स्मूथ स्टोन्स लगा लेना है। तब हम ये वाले ब्लॉक को तोड़ सकते हैं। तब हमें जाना है इसके नीचे और यहाँ पे लगाने हैं थोड़े से स्मूथ स्टोन, यहाँ पे ऐसे। और फिर एक टेम्पररी ब्लॉक हमें लगाना है, यहाँ पे नहीं। और फिर ये हो गया हमारा एक टेम्पररी ब्लॉक। तो हम चलते हैं पहले ऊपर। तो ये हमारा एक केज होगा जहाँ पे हमारा लाइक जो ज़ॉम्बी है वो रहेगा। तो अब ये हमारे टेम्पररी एरिया को हम तोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा एक लेयर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आएगा हमारा ज़ॉम्बी और इन 2 चैम्बर्स में आएंगे हमारे विलेजर्स। तो ये ज़ॉम्बी की मदद से ये जो विलेजर्स है वो हमेशा डरते रहेंगे और आयरन गुलम्स को स्पॉन करते रहेंगे। और वो आयरन गुलम सारे के सारे जो है वो पानी की वजह से गिर के ये जो हमारा सेंटर चेम्बर है उसके अंदर चले जाएंगे। बट यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि हमारे जो फेंस गेट है वो लावा की मदद से लावा की वजह से जल जा रहा है। तो हमें काम करते हैं, हम लास्ट टाइम नेदर से जो नेदर के वुड है वो लेके आए थे, तो हम वो यूज़ करते हैं, लाइक उनके फेंस गेट यूज़ करते हैं। तो गाइस मैं नेदर से ढेर सारे वॉर्प्ड प्लैंक्स लेके आ चुका हूँ। तो अब हम बना लेते हैं वॉर्प्ड प्लैंक्स की फेंस गेट। तो हमें टोटल चाहिए 8 फेंस गेट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम लगा लेते हैं वॉर्प्ड फेंस गेट्स हमारे स्प्रूस गेट्स की जगह। तो ये लाइक लावा की मदद से ये कभी बर्न भी नहीं होंगे और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो एक टेम्पररी ब्लॉक लगा लेते हैं। तो अभी सारे के सारे फेंसिस को खोल लेता है और ये जो नीचे लावा ऑब्सिडियन बन चुका है उसको भी तोड़ लेता है हम। और हम जो लावा लेके आए वो यहाँ पे प्लेस कर लेता है। तो अब हमारा एक लेयर बन के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ विलेजर और ज़ॉम्बी को लाना है और फिर ये वाला फार्म हमारा वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो अब हम एक काम करते हैं, हमने जो इतनी सारी नेम टैग बनाई थी तो उससे एक नेम दे देते हैं ताकि हम जो ज़ॉम्बी लेके आए तो उसको हम नाम दे पाए। तो हम यहाँ पे एक एनविल रख लेता है और हमें लाइक एक नेम देना है ज़ॉम्बी को। तो हम ज़ॉम्बी को नाम देते हैं मजदूर। तो अगर हम सारे के सारे नेम टैग को एक साथ रखेंगे तो सारे के सारे नेम टैग एक साथ रीनेम हो जाएंगे मजदूर में और हमें एक ही एन्चांटमेंट कॉस्ट लगेगा। बट अगर हम एक एक करके कुछ करने जाएंगे लाइक मजदूर 1 2 20 अलग अलग नाम देंगे तो हमें हर बार नेम चेंज करने का एक एक्सपी देना पड़ेगा जो कि वर्थ इट नहीं है। तो हमने लाइक सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मजदूर नेम दे दिया है। हमें ये ज़ॉम्बी को ड्राउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे पानी डालना है और ये हमें ट्रैप डोर बंद कर लेना है।
और हमें वेट करना है थोड़ी देर ताकि ये जो ज़ॉम्बी है वो कन्वर्ट हो जाए ड्राउंड के अंदर। और तब तक मैं ये पूरा का पूरा स्टेयरकेस तोड़ देता हूँ ताकि कोई और मॉब यहाँ से आना पाए। तो अब हमें यहाँ पे वेट करना है कि ये जो ज़ॉम्बी है वो ड्राउंड में कन्वर्ट हो जाए। तो यस, हमारा ज़ॉम्बी ड्राउंड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। हमें यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ी सी स्लैब्स लगा लेनी है। हम बस एक चेंज करेंगे और हमारा फार्म वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो पहले हम ये जो हमारा ड्राउंड है उसको नेम टैग दे देता है मजदूर, और उसने लाइक देख सकते हो अपने आप ही हमारा ट्रैपडोर हाथ में ले लिया है। तो अभी हमारा ड्राउंड कभी डिस्पॉन नहीं होगा। और हमने यहाँ पे स्लैब लगा लिए तो सूरज की वजह से इसको डैमेज भी नहीं होगा। बस हमें वेट करना है थोड़ी देर कि विलेजर्स यहाँ पे बच्चे करे और सारे के सारे बच्चे बड़े हो जाए। सो लेट्स गो गाइस, मैं सारा का सारा सामान लेके आ चुका हूँ। तो हमें आना है यहाँ पे एकदम कॉर्नर वाले ब्लॉक पे और यहाँ से हमें बिल्ड करना स्टार्ट करना है। तो हमें आ जाना है एकदम लाइक ये जो विलेजर वाला क्लास देख रहे हो वो वाली हाइट के ऊपर। फिर यहाँ से हमें 7 ब्लॉक ऊपर जाना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया हमारा बेस। तो हमें बस यहाँ पे पूरा का पूरा जो हमारा ये जो लेयर है उसको वापस से रिपीट करना है। तो लेट्स तो मैं यहाँ पे स्टोन ब्रिक की वॉल्स लगा लेता हूँ। और हमें यहाँ पे वही का वही वापस से रिपीट करना है। तो ये हमारा लाइक हो गया कॉर्नर ब्लॉक जो कि बिल्कुल नीचे वाले ब्लॉक्स के ऊपर है। तो हमें यहाँ से सेम 23 ब्लॉक्स यहाँ पे बिल्ड करना है और 23/7 का मतलब जो हमने नीचे प्लेटफॉर्म बनाया है वही सेम टू सेम हमें कॉपी करना है। बस नीचे वाले जो फ्लोर है उससे 7 ब्लॉक्स हायर, ताकि दोनों जो हमारे फार्म है वो इंडिविजुअली काम कर पाए और एक दूसरे के गोलम्स के स्पॉन रेट से उस पर फ़र्क ना पड़े। तो वैसे हमारा प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो चुका है। फिर 23/7 के 2 लेयर्स और उनको हमने स्टोन ब्रिक से कवर कर लिया है। तो अब हमें आना है वही सेम चीज़ यहाँ से 1 2 3 और फिर ये वाला ब्लॉक या इसको हमें 5 ब्लॉक हाइट तक ऊपर लेना है। फिर हमें लेना है ब्लैक स्टेन्ड ग्लास और 3x3 का प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे हम हमारे विलेजर्स को रखेंगे। और सेम इस तरफ भी यहाँ से 1 2 3 और फिर ये 1 2 3 4 5 और फिर अगेन एक 3x3 का प्लेटफॉर्म विलेजर्स को रखने के लिए। तो गाइज हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो मैं लेके आ चुका हूँ, लाइक नॉर्मल ग्लास ब्लॉक और स्प्रूस की साइंस। तो अब हम चलते हैं पहले ऊपर की तरफ। तो हमारा लाइक जो ज़ॉम्बी के लिए जो हमने पकड़ के रखना है वो केज टाइप एरिया बना लेता है। तो हमें यहाँ पे लगाने हैं मतलब यहाँ से 4 ब्लॉक 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे आएगा एक ग्लास ब्लॉक और सेम यहाँ से भी 1 2 3 4 और यहाँ पे आएगा एक ग्लास ब्लॉक। फिर इसके नीचे आएगा स्मूथ स्टोन। यहाँ पे बीच में आएगा सोल सैंड ताकि हमारा जो ड्राउंड है वो ऊपर नीचे हो पाए। लाइक इस यहाँ पे सोल सैंड लगाने का एक ही मतलब है कि हमें यहाँ पे रेडस्टोन का कनेक्शन ना करना पड़े। लाइक जो हमारा ड्राउंड है वो अपने आप जंप करता रहे ताकि विलेजर्स डरते रहे। फिर हमें ग्लास का एक केज बनाना है। तो हमारा लाइक एरिया ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो पहले हम ये सारे के सारे फालतू टेम्पररी ब्लॉक्स हटा लेते हैं। और अब हम जो लास्ट काम बच रहा है वो कर देते हैं जो कि है साइन लगाना, ताकि हमारे जो गोलम्स मतलब जो हमारा पानी है वो नीचे ना जाए। तो हमें यहाँ पे हर जगह पे साइन लगाना है। तो हमने लाइक सारी की सारी जगह पे साइन लगा दिया है। तो लास्ट चीज़ बचती है जो कि है पानी कर लगाना है यहाँ पे। तो अब मैं सारी की सारी जगह पानी डाल देता हूँ और फिर हमारा फार्म लाइक ये वाली लेयर भी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी।
ये फार्म में लाने होंगे विलेजर्स और zombies। सो यस, हमारी ये वाली लेयर भी बनके रेडी हो चुकी है। तो हमारे लाइक विलेजर्स के लिए दोनों प्लेटफॉर्म रेडी है। बस अब मैं विलेजर्स और बेड लेके आऊँगा तो इसकी रूफ भी बना लूँगा। हमारे ज़ॉम्बी को कैप्चर करने के लिए केज रेडी है। यहाँ पे हमारे लाइक कॉलम जहाँ पे स्पॉन होंगे वो एरिया रेडी है। तो ये हमारा लाइक सेकंड फ्लोर रेडी हो चुका है हमारे आयरन फार्म का। तो मैं ऐसे ही और 3 फ्लोर बनाने हैं, मतलब 5 फ्लोर की हाइट वाला आयरन फार्म बनाना है। और वही सेम चीज़ हमें रिपीट करनी है बाकी की तीनों साइड भी। तो आप सोच ही सकते हो कि ये आयरन फार्म कितना ज़्यादा बड़ा होगा और कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो अब मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के अंदर, ये सारा का सारा एरिया कंप्लीट करने के बाद, लाइक पूरा का पूरा आयरन फार्म बनाने के बाद। गाइस फाइनली हमारा पूरा का पूरा आयरन फार्म बनकर रेडी हो चुका है। और मुझे लाइक काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लग गया है ये बनाने के लिए, क्योंकि जो विलेजर्स को ले जाना पड़ा उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। और जो लाइक ज़ॉम्बी वगैरह को कलेक्ट करना था और उन सब में। तो अभी लाइक पूरा का पूरा आयरन फार्म बनते रेडी हो चुका है। तो लेट्स गो गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक कुछ ज़्यादा ही बड़ा फार्म बन चुका है। लाइक मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा बनेगा। और उस पर बहुत सारे लाइक चेंजेस भी किए हैं और अपग्रेड्स किए हैं मैंने फार्म के अंदर। तो गाइस आर यू रेडी? सो लेट्स गो 3 2 1। तो ये है हमारा लाइक पूरा का पूरा आयरन फार्म। आप देख ही सकते हो लाइक कितना ज़्यादा मैसिव लग रहा है। लाइक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फार्म बन चुका है। और मैंने लाइक यहाँ पे हर जगह ग्लोस्टोन लगा लिया है। और हमारे जो विलेजर्स मैंने रखे हैं उसके ऊपर भी ग्लोस्टोन और उसके ऊपर एक स्प्रूस की ट्रैपडोर लगा ली है, ताकि लाइक हमारे फार्म के अंदर लाइट बनी रहे। और ये ट्रैपडोर इसलिए लगाया है क्योंकि वो ग्लोस्टोन के ऊपर आयरन गोलम स्पॉन ना हो। तो ये पूरा का पूरा हमारा फार्म बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे लाइक मैंने एक छोटा सा कंट्रोल रूम टाइप एरिया बना लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लाइक बटन्स बने हुए हैं। तो आप देख सकते हो वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। तो इस मतलब ये जो बटन्स है वो कंट्रोल करने के लिए है कि कौन सा फार्म वर्क करेगा और कौन सा नहीं। तो मैंने आपको एक बार समझा देता हूँ कि क्या पूरा का पूरा मैकेनिज़्म मैंने बनाया है। तो ये 23/7 का एरिया है और यह भी एक 23/7 का एरिया है। तो ये दो एरिया में हमारे गोलम स्पॉन होंगे और वो जाके गिरेंगे हमारे किलिंग एरिया के अंदर। और यहाँ पे हमने लाइक 3/3 के एरिया में 2 साइड विलेजर्स को ट्रैप करके रखा है और उसके बीच में एक ग्राउंड ट्रैप करके रखा है जिसको हमने नेम टैग दिया है। और नेम टैग ज़रूरी है वरना हमारा लाइक ग्राउंड डिस्पॉन हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मैंने एक रेडस्टोन टॉर्च का पूरा सिस्टम बना के रखा है। लाइक नीचे प्लैंक, फिर रेडस्टोन टॉर्च, उसके ऊपर प्लैंक, फिर वापस से टॉर्च। तो ये क्या करेगा कि ये सिग्नल को ऐसा पैरेलली ले जाने के लिए काम करेगा। और ये आप देख सकते हो ग्लास के ऊपर मैंने रेडस्टोन लगाया है वो डिस्पेंसर के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक वाटर बकेट लगा लिया है। तो जब मैं बटन प्रेस करूँगा तो ये रेडस्टोन का पूरा नेटवर्क स्टार्ट होगा और इसके थ्रू डिस्पेंसर में जाएगा और डिस्पेंसर से नीचे एक वाटर बकेट डाल देगा। तो हमारा जो फार्म है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा।
तो ये मैंने लाइक चारों साइड के लिए ऐसा सिस्टम बना के रखा है, क्योंकि जब मैं सारे के सारे फार्म्स चालू करके रख रहा हूँ तब कुछ ज़्यादा ही गोलम स्पॉन हो जा रहा है, और उसके बाद जब हमारे हॉपर्स वगैरह फुल हो जाते हैं तो गेम लैग करने लगता है। तो इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया है। और आपको एक थोड़ी सी मैं सजेशन दे देता हूँ ये फार्म बनाने के लिए, कि जब भी आप ये फार्म बनाओ तो एक चीज़ आप मेक श्योर करना कि फार्म को एक्टिवेट करने से पहले विलेजर्स ने एक नाइट की स्लीप ले ली हो, मतलब एक रात उन्होंने सो लिया हो, तभी ये फार्म अच्छे से काम करेगा। और दूसरी चीज़ कि जब अगर आप मेरे जैसे लाइक विलेजर्स को लाके ब्रीड करने का सोच रहे हो, लाइक ये एक अपार्टमेंट के अंदर मैं 2 विलेजर्स ला लूँगा और उसके बाद उनको ब्रीड करवा लूँगा, तो ये वाले कंपार्टमेंट में वो ब्रीड नहीं करेंगे, क्योंकि विलेजर्स को ब्रीड करने के लिए 2 ब्लॉक की हाइट चाहिए रहती है, और ये बेड के ऊपर 2 ब्लॉक की हाइट नहीं है। तो आप क्या करना कि यहाँ पे 2 विलेजर्स लेके आना, लाइक ये एग्जैक्ट सेम बनाना, बट ये जो ऊपर हमने ग्लासेस लगाए हैं उनको हटा देना, और ये एरिया को थोड़ा सा बंद कर देना, ताकि विलेजर को लाइक जितने प्रॉपर हाइट चाहिए वो मिल जाए। और फिर आप इसको सिर्फ फूड देते रहना तो विलेजर्स अपने आप ब्रीड कर लेंगे। और बात रही ड्राउंड की, तो ड्राउंड के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये फार्म बना के 2 या 3 मिनट एएफ के रहोगे तो यहाँ पे अपने आप मॉब्स स्पॉन होना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर उसमें से आप इजीली एक ज़ॉम्बी को कैप्चर कर लोगे। तो ड्राउंड के लिए लाइक उतना टाइम नहीं लगा, लाइक मेन टाइम तो हमें ये विलेजर्स को ही लाने में लगा था। तो ये हमारा एक बेसिक फार्म है। तो अब मैं आपको टॉप पे ले जाता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे चारों तरफ स्कैफोल्डिंग लगा ली है, ताकि इन केस हमें कभी भी लाइक फार्म के कोई भी फ्लोर को एक्सेस करना हो तो हम इजीली एक्सेस कर पाए। और सेम मैंने स्कैफोल्डिंग चारों तरफ लगा ली है। तो ये फार्म लाइक ऐसा ही है, ऑलमोस्ट सारे ही कंपार्टमेंट्स सेम, ऑलमोस्ट के सारे ही कंपार्टमेंट्स एग्जैक्ट सेम है। लाइक हमारे 2 विलेजर को 2 एरिया हैं जहाँ पे हमने विलेजर्स को ट्रैप करके रखा है। बीच में ड्राउंड ट्रैप रखा है, उसके पीछे डिस्पेंसर है जो कनेक्टेड है हमारा पूरा का पूरा रेडस्टोन वाले नेटवर्क से। सेम ही चीज़ मैंने हर जगह पे कर रखी है। और यहाँ पे मैंने लाइक टॉर्चेस और ग्लोस्टोन वगैरह बना रखे हैं लाइटिंग के लिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फार्म कितना ज़्यादा एफिशिएंट है और लाइक कितना ज़्यादा ही ओपी काम करता है। तो अब मैं बताता हूँ कि कितने ज़्यादा आयरन कलेक्ट हुआ है। तो ये तो आप देख ही सकते हो, पॉपी फ्लावर कलेक्ट हुआ है। गाइस, आर यू रेडी देखने के लिए कि कितना आयरन कलेक्ट हुआ है हमारे आयरन फार्म के थ्रू? सो लेट्स गो 3 2 1। और देखो, ऑलमोस्ट एक पूरी की पूरी डबल चेस्ट ब्लॉक ऑफ आयरन से लाइक बढ़ चुकी है। इतना ज़्यादा आयरन कलेक्ट हुआ है हमारे फार्म के थ्रू। लाइक इतने ज़्यादा लाइक आयरन इंगट्स भी नहीं, ब्लॉक ऑफ आयरन है। तो आप सोच ही सकते हो कितना ज़्यादा मैसिव हमारा फार्म है और कितना ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है। तो मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट भी दे देता हूँ कि हमारे आयरन फार्म का। तो ये जो आप हमारा लाइक रूम देख रहे हो, और यहाँ पे पीछे एरिया है जहाँ पे हम कंट्रोल कर पाए पूरा का पूरा लो, ये जो रेडस्टोन वाला सिग्नल है उसको लाइक इन केस कोई दिक्कत हो जाए तो। और यहाँ पे मैंने टॉर्चेस लगा ली है लाइट के लिए, लाइक अंधेरा ना हो इसलिए। तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क है जो कि जाता है हमारे रेडस्टोन टॉर्च के पूरे लाइक जो हमारा बिल्ड है उसके तरफ। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हमें बटन दबाना है। लाइक हम जो भी बटन दबाएंगे वो साइड वाला फार्म वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो वेस्ट मतलब ये जो सामने की तरफ फार्म है वो वाला, नॉर्थ मतलब हमारे एग्जैक्ट ऑपोजिट जो था ये ईस्ट मतलब राइट साइड वाला फार्म, और साउथ मतलब इस तरफ वाला फार्म। तो ये लाइक पूरे के पूरे नेटवर्क का बना दिया है। तो अब हम अगर प्रेस करेंगे ये वेस्ट वाला बटन, दो जो वेस्ट मतलब लेफ्ट साइड वाले सारे के सारे फार्म है वो वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। आप देख सकते हो लाइक वो डिस्पेंसर के थ्रू नीचे वाटर बकेट से पानी आ चुका है। तो लाइक जो ड्राउंड है वो जंप करने लगा है। तो यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन होना स्टार्ट हो ही चुके हैं। और आप देख ही सकते हो लाइक अभी हमने स्टार्ट किया और इतने सारे आयरन गोलम्स फॉल करने लगे हैं। तो ये हमने सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट स्टार्ट किया और इतने सारे गोलम्स फॉल करने लगे। तो अब मैं बाकी के सारे भी एरियाज़ को स्टार्ट कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा फार्म कितना ज़्यादा बढ़िया काम करता है। तो हमने लाइक 2 मिनट में नहीं हुई, हम बोल सकते हैं कि अराउंड 1 मिनट हुई है। तो हम देखते हैं कि 1 मिनट में हमारे पास कितने आयरन गोलम स्पॉन हुए, मतलब कितना आयरन आ चुका है। तो आप देख सकते हो 1 मिनट में अराउंड 5 स्टैक आयरन आ चुका है। मतलब आप सोच ही सकते हो कि ये कितना ज़्यादा
एफिशिएंट आयरन फार्म है कि 1 घंटा हम अगर एएफ के रहे तो एक पूरी की पूरी डबल चेस्ट भर के हमारे पास आयरन इंगट आ जाएगा और उससे भी ज़्यादा आ जाएगा। तो ये हमारा आयरन फार्म कुछ ऐसा काम करेगा। तो हम एक काम करेंगे, अभी के लिए सिर्फ एक ही नेटवर्क को ऑन रखेंगे ताकि हमारा जो आयरन फार्म है वो वर्क करता रहे और हमारा लाइक ज़्यादा लैग भी ना हो गेम। तो एक तरफ से सिर्फ आयरन गोलेम्स आते रहेंगे और हमें आयरन भी मिलता रहेगा। और ये एक साइड वाला भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि ये एक साथ 5 साइड से आयरन गोलेम्स आते हैं, 1 2 3 4 5 फ्लोर से। तो हम अगर पकड़ के चले कि 1 सेकंड में एक आयरन गोलम आ रहा है तो भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ही आयरन कलेक्ट हो रहा है। और हाँ, ग्लोइंग सैक वाला मैं बता रहा था, तो इसके लिए चाहिए आपको एक स्प्रूस की साइन, मतलब कोई भी एक साइन बोर्ड चाहिए। तो आप जैसे ही साइन बोर्ड लगाओगे तो आपको लाइक ऑप्शन मिलेगा एडिट साइन मैसेज का। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखे, लाइक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सब्सक्राइब, फिर यहाँ पे सब्सक्राइब लिखने के बाद आप जैसे ही एस्केप करोगे तो ये आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का लिखा हुआ आएगा। तो ये साइन बोर्ड पे ब्लैक कलर कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा, तो हम कोई भी कलर की डाई ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया लाइट ग्रे डाई। तो आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो जो हमारा लाइक लिखा हुआ था वो कलर हो जाएगा। ये यहाँ पे लाइट ग्रे का कलर हो चुका है और अभी भी लाइक उतना क्लियर या दिख नहीं रहा। तो ये जो ग्लोइंग सैक है जो कि हमें मिलती है ग्लोइंग स्क्विड से, तो जैसे ही हम इस साइन बोर्ड पे ग्लोइंग सैक से राइट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये जो लिखा हुआ है वो ग्लो करने लग रहा है और अब इजीली हम रीड कर पा रहे हैं कि यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है। तो मैंने सेम ही चीज़ यहाँ पे की है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। तो आज की वीडियो में मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि हम बहुत ही ज़्यादा मैसिव आयरन फार्म बनाएंगे, जो कि हमने बना लिया है। और ये कुछ ज़्यादा ही मैसिव, इतना सही बड़ा हो चुका है कि अब हमारे पास अनलिमिटेड आयरन आ चुका है और हमें कभी भी आयरन की कमी होगी ही नहीं। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।